दोस्तों, एक ट्रेन जो वाराणसी से दिल्ली की ओर जा रही थी, उसी ट्रेन में एक 60 साल की औरत खीरा बेचने का काम करती थी और जो उससे पैसा आता था उसी पैसे से वह अपना गुजर बसर करती थी। वह औरत बहुत ही लाचार होती है। दोस्तों, इसी तरह करके वह ट्रेन में खीरा जब बेचती थी तो एक दिन क्या होता है उसके साथ, तो उस दिन उसका एक बोगी में जैसे ही वो जाती है तैसे ही उसका खीरा का जो डिमांड था वो डिमांड बढ़ जाता है और सभी लोग पटापट करके बोलती है कि हमको दे दीजिए दादी जी, हमको दे दीजिए मामा। सभी जो थे वो खीरा मांगने लगते हैं उस औरत से। तो वो औरत पटापट करके 10-10 रुपये का खीरा सभी को देने लगती है। तो उसी डब्बे में एक आदमी मौजूद रहता है जिसका उम्र 65 साल रहता है। तो वह आदमी उस औरत से खीरा मांगती है और मांगने के बाद जो औरत थी उसको खीरा देती है। देने के बाद जब उससे पैसा मांगती है वो औरत वो आदमी से, तो देखती है उसका फेस, तो देखने के बाद कुछ देर तक तो देखते ही रह जाती है। उसके बाद फेस नीचे करके वह रोने लगती है जोर जोर से। तो जो वहाँ के लोग रहते हैं ट्रेन में उस बोगी में, वो लोग उस औरत को देखने लगती है। देखती है इसलिए क्योंकि वो औरत अभी सभी लोगों को खीरा खिला रही थी सभी को, और अचानक क्यों रोने लगी एक आदमी को देख करके। वह और आदमी उसी के सामने खड़ा होता है। तो जब रोने लगती है तो सब सोचने लग जाते हैं ट्रेन के बोगी वाले लोग कि ये औरत को क्या परेशानी हो गया, क्या दिक्कत हो गया जो ये आदमी के संग रोने लगा। तो वो जो आदमी रहता है वो चुप कराने लगता है। दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या था, जो औरत वो थी उसके सामने क्यों रोने लगी। तो हम लोग जानेंगे इस कहानी में। तो इस कहानी को आप लोग पूरा लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी कुमार, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी कुमार में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी आज से करीब 35 साल पहले की है। किसी गांव में एक युवक रहता था, उसका माता पिताजी थे। वह युवक जो था वो सियान हो गया था, शादी करने के लायक हो गया था। तो उसका घर वाले लोग एक अच्छी लड़की देख करके उसका शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जो लड़की का नाम रहती है वह लड़की का नाम सुखी रहती है। तो वह जो सुखी थी उस लड़के राम के साथ शादी हो जाता है दोनों का। तो दोनों अच्छे खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो जीते जीते एकदम काफ़ी 1-2 साल 3 साल इस तरह गुजर जाता है। गुजरते गुजरते जो उसका औरत सुखी थी वह एक दिन क्या होती है, बीमार पड़ जाती है। तो जब बीमार पड़ती है तो जो उसका पति रहता है वो इलाज कराता है, जाता है एक शहर में एक डॉक्टर रहता है उसके पास जा कर के इलाज कराता है। तो वहाँ का जो डॉक्टर रहता है वो डॉक्टर कुछ दिन तक इलाज करता है, परंतु वह उसका बीमारी जो उसका पत्नी का बीमारी रहता है, राम के पत्नी का, उसका बीमारी ठीक नहीं कर पाता है। तो इसी तरह एक डॉक्टर के पास नहीं होता है तो राम दूसरे डॉक्टर के पास जाता है अपने पत्नी को लेकर। इसी तरह दूसरे डॉक्टर के पास नहीं होता तो तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो इसी तरह वह बहुत डॉक्टर के पास देख लिया था, परंतु जो उसकी पत्नी की बीमारी थी उसका बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वह उसका पति राम जो था वो बहुत ही दुखी रहने लगता है और वो सोचने लगता है कि इस तरह से कैसे चलेगा हम लोग का राजपाट, क्योंकि सभी डॉक्टर के पास जाते हैं परंतु डॉक्टर लोग तो ठीक कर ही नहीं पाते हैं। तो आखिर हम लोग का क्या होगा। तो जो राम रहता है वो बहुत ही सोच विचार में पड़ जाता है। तो बोलता है राम कि अब हमारे पत्नी का होगा क्या। तो उसका जो पत्नी थी सुखी, वो भी बहुत टेंशन में रहने लगती है। तो उसका जो दिमाग था वो धीरे धीरे अब खराब होने लगता है और वो सोच में पड़ जाती है। तो उसका दिमाग जो था आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और उसका दिमाग अब काम करने बंद करने लगता है धीरे धीरे। तो राम जो सोचता है कि अब हम लोगों का भगवान ही बचा सकता है, इसलिए वह तीर्थ यात्रा घूमने के लिए चल देता है राम अपनी पत्नी को लेकर के। तो जब सभी जगह घूमता है, कभी हरिद्वार चल जाता है, कभी प्रयागराज जाता है। तो एक दिन क्या करता है वो कि काशी जाता है इसी तरह घूमने के लिए और बोलता है कि चलिए एक दिन गंगा माँ के चरणों में जाते हैं और उसने हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी पत्नी अगर ठीक हो जाए तो हम जो मांगिएगा वो हम लोग चढ़ाएंगे आपके चरणों में। तो ये सब मनोकामना लेकर के एक दिन क्या करता है, प्रयागराज जाता है। प्रयागराज में अपने पत्नी को लेकर के वह डुबकी लगाता है प्रयागराज के गंगा में। तो गंगा में उसकी पत्नी और वो दोनों डुबकी लगाते हैं। लगाने के बाद जो उसकी पत्नी थी सुखी, उसकी पत्नी का दिमाग हल्का धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो उसका चक्कर मारने लगता है उसका पत्नी का दिमाग
कि हम अब किधर आ गए हैं, और उसको कुछ होश हवास नहीं लगने लगता है कि अब मैं किधर आ गए हैं, कहाँ पे आ गए, हमारे को पति कहाँ लेकर के आ गया है। तो जो उसका पति राम रहता है और वो अपना मेले में लेकर चला जाता है। वहाँ मेला लगा रहता है एक दिन प्रयागराज में, तो उसी मेला में लेकर अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता है अंदर। तो मेले में जब घुमाते घुमाते क्या होता है अनचोटे कि अपने पत्नी को हाथ छोड़ देता है जो राम रहता है सो। तो उसका पत्नी जो थी इधर उधर मेले में घूमने लगती है, भटकने लगती है। तो जो राम था वो खोजने लगता है अपनी पत्नी को, परंतु कुछ देर तक खोजता है, इधर उधर सभी को खोज पुछार करता है, परंतु नहीं मिलता है उसका पत्नी। और जो उसकी पत्नी है इधर उधर घूम घूम के भटक जाती है किधर, उसको खुद होश नहीं थी कि हम कहाँ पे हैं। तो उसका पति जो राम रहता है वो बहुत खोजता है इधर उधर करके, परंतु मिलता नहीं है उसका पत्नी। तो आखिर में नहीं मिलता है तो उसका जो पति रहता है वो घर आ जाता है अपना, रोते धोते करके, बहुत ही टेंशन डिप्रेशन में रहने लगता है। तो रहते रहते क्या होता है कि वह अपना घर आने के बाद वह बहुत ही टेंशन चिंता में रहने लगता है। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या होता है, अपनी पत्नी को बहुत याद आता है, परंतु अब क्या कर सकता था बेचारा, उसकी पत्नी भूल गया था। वो बहुत खोजा परंतु मिला नहीं उसका पत्नी। तो अपना वो ज़िंदगी इसी तरह काटने लगता है और दूसरा शादी नहीं करता है। उसी पत्नी के आसे वह जिंदा रहता है और वो इधर उधर काम करने लगता है। इसी तरह करके अपना ज़िंदगी गुजारने लगता है। इसी तरह करीब टाइम गुजरने लगता है। गुजरते गुजरते 35 साल गुजर जाता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वह फिर उसको याद दिलाता है कि हम फिर एक बार गंगा मैया की चरणों में जाते हैं। तो वो क्या करता है, दिल्ली से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ता है। तो वह ट्रेन में आकर के वहाँ स्नान कर रहा था प्रयागराज में। स्नान करने के बाद गंगा मैया में फिर वह ट्रेन पकड़ के वाराणसी से दिल्ली की ओर जा रहा था। तो जब जा रहा था तो उसका पत्नी जो होती है उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन से वो राम जा रहा था अपना घर दिल्ली, उसी ट्रेन में वह खीरा बेचने का काम करती है उसका पत्नी जो सुखी होती है। उसका उम्र 60 साल हो गया था। करीब आज से 35 साल बाद उसका पति जब उसी ट्रेन से गुजरता है तो उसका पत्नी जो थी वो खीरा बेचने का काम करती है। तो जब वह मर्द जो उसका था राम, वह ट्रेन में बैठ करके वो देखता है अनचोटे कि हमारी पत्नी यहाँ पे खीरा बेचने का काम कर रही है। तो वो सभी को खीरा देने का काम कर रही थी उसका पत्नी जो सुखी होती है, क्योंकि उसका खीरा का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी का दिन था इसीलिए वह खीरा का डिमांड ज़्यादा था, तो वो पटापट करके सभी लोगों से खीरा दे रहा था। तो उसका जो पति था राम, वो सब जे देख रहा था, तो वो भी एक बार बोलता है कि मेरे को भी खीरा दे दीजिए 10 रुपये का। उसका पति बोलता है राम। तो वो औरत जो था वो देने में बिजी थी, तो औरत देखी नहीं अपना पति को, राम को, और दे देती है 10 रुपये का अपना पति राम को खीरा। देने के बाद जब पैसा मांगने का वक्त आता है तो पैसा मांगती है, तैसे उसका फेस देखती है जो उसका औरत थी, अपना फेस देखती है, अपना पति का फेस, मुंह देखती है। तो देखने के बाद वह माथा नीचे कर लेती है और रोने लगती है। तो जो उसका मर्द रहता है वो अपना कंधे में उसको माथा दे करके उसको ढाढ़स दिलाने लगता है। और जो वहाँ का लोग रहते हैं ट्रेन में बैठे हुए, वो सब इन दोनों को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, जो ये औरत इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। तो कुछ देर के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि ये दोनों पति पत्नी है। तो वो लोग जो थे राम और उसके पत्नी सुखी, वो सारा कहानी बताते हैं उस डब्बे में बैठे लोगों को। तो वो लोग जो डब्बे में बैठे रहते हैं, वो लोग सुखी को और उसका पति को बहुत ही ढाढ़स दिलाते हैं और सभी लोग बोलते हैं राम से कि अपना पत्नी को अब आप अपना घर लेकर चला जाइए, क्योंकि भगवान गंगा मैया फिर से चाहा है कि आप दोनों फिर से एक हो जाए। क्योंकि आप लोग बहुत ही कष्ट से हैं, क्योंकि 35 साल आप लोग इसी तरह भगवान के भरोसे गुजार दिए और आप लोग को आज गंगा मैया आखिर फिर मिला दिया। इसलिए आप लोग फिर से अपना पति का आप है सो ले जाइए और ले जाने के बाद आप लोग फिर से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो जो राम होता है अपने पत्नी को लेकर के फिर से अपना घर चला जाता है। चला जाने के बाद फिर से ये दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि भक्ति और भरोसा भगवान पे इतना करो कि संकट आप पे और चिंता भगवान करे। दोनों रहते हैं भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। लीन होने के बाद भगवान जो उसका पत्नी होती है सुखी, उसका जो कष्ट होता है वो हर लेती है। हरने के बाद आखिर 35 साल के बाद इन दोनों को मिला देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।